हेलो व्यूअर्स, यू आर वाचिंग शिवा करियर क्लासेस। स्वागत है आज की क्लास में आप सबका। आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे चैप्टर नंबर 3 की फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस प्रकार है। गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x + 3y - 8 = 0। गिवन द लीनियर इक्वेशन, आपको एक लीनियर इक्वेशन दे रखी है, रैखिक समीकरण आपको दिया हुआ है 2x + 3y - 8 = 0। राइट अनदर लीनियर इक्वेशन, दूसरा रैखिक समीकरण लिखना है, दूसरी लीनियर इक्वेशन लिखनी है आपको इन टू वेरिएबल्स, जो कि दो चरों में होनी चाहिए, दो वेरिएबल होनी चाहिए उसमें भी। जैसे यहाँ पर x और y दो वेरिएबल है, ऐसे ही दो वेरिएबल वाली एक और इक्वेशन हमें लिखनी है। सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इज इंटरसेक्टिंग लाइंस और पैरेलल लाइंस, और थर्ड पार्ट है कोइंसिडेंट लाइंस। तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन हमारी क्या बननी चाहिए? इंटरसेक्टिंग लाइंस होनी चाहिए। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस किस केस में होती थी स्टूडेंट्स? इंटरसेक्टिंग लाइन के लिए कंडीशन रहेगी हमारे पास a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो ये कंडीशन इंटरसेक्टिंग लाइन को रिप्रेजेंट करती है। तो हमारे पास जो एक इक्वेशन है वो ये है 2x + 3y - 8 = 0। अब हम दूसरी इक्वेशन ऐसे लिख देंगे कि ये कंडीशन पूरी हो जाए, a1/a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1/b2 के। तो मैं यहां पर लिख देती हूं 3x + 6y माइनस का 4 = 0। आप कुछ और भी सोच सकते हैं, यहाँ पर इक्वेशन, कोई और इक्वेशन भी आप चाहे तो लिख सकते हैं। बस कंडीशन आपको ये ध्यान रखनी है कि हमारा जो a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से हमारे पास जो a1/a2 की वैल्यू आएगी वो 2/3 आएगी, और b1/b2 की जो वैल्यू आएगी वो 3/6 आएगी, और 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगी। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसके अलावा और भी कोई इक्वेशन आप सोच सकते हैं, बट कंडीशन ये पूरी होनी चाहिए कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तभी हम कह सकते हैं कि ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन इसकी कैसी होगी, जो इसका ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस का बनेगा। मतलब क्या होगा इंटरसेक्टिंग लाइन का? इस टाइप की शेप का बनेगा जो कट करेगा और यूनिक सॉल्यूशन निकलेगा। इस टाइप का ग्राफ बनेगा इंटरसेक्टिंग लाइंस का। सेकंड पार्ट में पैरेलल लाइंस की कंडीशन बननी चाहिए, मतलब ऐसी लाइन जो आपस में नहीं मिलती। पैरेलल लाइन का जो ग्राफ बनता है इस शेप का रहता है, इस टाइप की दो लाइनें जो आपस में नहीं मिलती, जो आपस में नहीं टकराती, और इस केस में कोई भी सॉल्यूशन नहीं निकलता, और सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होता है हमारा वो इनकंसिस्टेंट होता है, नो सॉल्यूशन। तो इसके लिए क्या कंडीशन बता रखी है मैंने आपको? इसके लिए कंडीशन हमारे पास होनी चाहिए a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इस हिसाब से हमें इक्वेशन लिखनी होगी जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, पैरेलल लाइन की कंडीशन को सेटिस्फाई करे। तो एक इक्वेशन हमारे पास है 2x + 3y - 8 = 0। अब दूसरी इक्वेशन हमें ऐसी लिखनी है कि पहले दो रेशो हमारे पास बराबर होने चाहिए, और तो तीसरा रेशो हमारे पास बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं 4x + 6y, लेकिन इसको 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे हम, यहाँ पर हम कुछ और लिख देंगे, प्लस का 4 लिख दो, चाहे प्लस का 5 या माइनस का 5, कुछ और नंबर लिख देंगे, क्योंकि यहां से हमारे पास a1/a2 की वैल्यू 2/4, और इसको जब कट करेंगे 2 से तो 1/2 आएगी, और b1/b2 की वैल्यू भी 1/2 आएगी। इसका मतलब ये दोनों रेशो बराबर आएंगे, और c1/c2 की वैल्यू जो आएगी, c1/c2 की वैल्यू -8/4 आएगी, और 4 से जब आप इसको काटेंगे तो -2 आएगी, और साफ पता चल रहा है कि ये दोनों बराबर हैं और तीसरा बराबर नहीं है। तो इस तरीके से हमने दूसरी इक्वेशन आपके लिए यहाँ पर लिख दी है। आप कुछ और भी सोच सकते हैं, बस ध्यान इस बात का रखें कि पहले दो रेशो बराबर होनी चाहिए और तीसरा रेशो बराबर नहीं होना चाहिए। तो थर्ड पार्ट में कोइंसिडेंट लाइंस होनी चाहिए, ऐसी इक्वेशन लिखेंगे हम। तो कंडीशन रहेगी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2।
कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है जिसका सेम ग्राफ बनता है। अब हमारे पास एक इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन हम लिखेंगे इस प्रकार लिखेंगे कि तीनों रेशियो बराबर आए। तो क्यों ना हम इस सारी को 2 से मल्टीप्लाई कर दें या 3 से मल्टीप्लाई कर दें। मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। इस तरीके से दूसरी इक्वेशन हमारे पास आ गई 4x प्लस 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0। और आप चेक कर लें a1 बाई a2 की वैल्यू जो आएगी वो 2/4 होगी इज इक्वल टू 1/2। इसी प्रकार b1 बाई b2 की वैल्यू भी 3/6 आएगी जो कि 1/2 होगी काटने पर। और c1 बाई c2 की वैल्यू भी -8 बाई -16 को जब डिवाइड करेंगे तो ये भी 1/2 आएगी। तो तीनों रेशियो बराबर होंगे और ग्राफ इसका बनेगा सेम ग्राफ कोइंसिडेंट लाइंस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशंस x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 and 3x plus 2y minus 12 is equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by these lines and the x-axis and shade the triangular region. तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इसका अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 का ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन, जो पेयर ऑफ इक्वेशंस हमें दिया हुआ है उसका ग्राफ बनाना है। पहली इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है और दूसरी इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। उसके बाद हमें करना क्या है, डिटरमाइन का मतलब निकालना है। क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं वर्टिसेस के। ट्रायंगल की जो वर्टिसेस है उसके कोऑर्डिनेट्स ज्ञात करेंगे फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस। जो एक्स एक्सिस और लाइन के साथ ट्रायंगल की जो शेप बनेगी उसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। जैसे सपोज ट्रायंगल हमारे पास एबीसी है, ये एक ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में जो वर्टिसेस है, वर्टिसेस होती है हमारी ए बी एंड सी। तो इसके कोऑर्डिनेट्स मान लो x1 y1 है, इसके x2 y2 है और इसके x3 y3 है। तो इन तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट्स हमें ज्ञात करने हैं एक्स एक्सिस के साथ और लाइन के साथ जो बनेंगे। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे और ग्राफ ड्रॉ करने से पहले हम इसके सॉल्यूशन निकालेंगे और टेबल बना लेंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन है हमारे पास, इसको मैंने नंबर 1 मान लिया और इसको मैंने नंबर 2 मान लिया। तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे हम x की जगह पर 0, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो माइनस वाई और प्लस का 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और यहां से माइनस और माइनस की जब मल्टीप्लाई होगी तो ये प्लस हो जाएगा। अगर माइनस को दूसरी तरफ भेजेंगे तो डिवाइड होके भी ये प्लस का 1 बन जाएगा। दोनों तरफ माइनस है, कैंसिल हो जाएगा और y की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी। अब एक बार पुट कर लेते हैं x की जगह पर 0, तो x की जगह पर 0 रख दिया हमने और y को ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे +1 एज इट इज इक्वल टू 0। अब +1 को हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये माइनस का 1 हो जाएगा। x को हमने पहले भी 0 पुट किया था, अब हम y को 0 पुट करेंगे। दोबारा से x को 0 नहीं पुट करेंगे, x को 0 पुट करने पर y हमारे पास 1 आ चुका है। अब हम y को 0 पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x एज इट इज रहेगा और y की जगह पर 0 आएगा, +1 इज इक्वल टू 0। तो ये +1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 0 माइनस 1 की वैल्यू -1 आ जाएगी। और इस तरीके से जब x हमारा 0 था तो y 1 आ गया और जब y हमारा 0 था तो x -1 आ गया। एक सॉल्यूशन और निकाल लेंगे हम ताकि ग्राफ की जो स्ट्रेट लाइन बने वो हमारी पूरी बन सके। तो पुट कर लेते हैं, यहाँ पर कोई और वैल्यू रख लो आप, x की वैल्यू 2 3 4 -1 -2 या y की भी कोई भी वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर पुट कर रही हूं y की जगह पर 5, पुट y इज इक्वल टू 5, तो x -5 + 1 इज इक्वल टू 0। तो 5 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और 1 दूसरी तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा और 5 - 1 4 आ जाएगा। तो मैंने इसके 3 सॉल्यूशन निकाल लिए हैं। यहाँ पर x की वैल्यू 4 आ गई है, y जब हमने 5 रखा। अब बढ़ते हैं दूसरी इक्वेशन पर।
इन इक्वेशन सेकेंड पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह पर 0 रखते हैं हम यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y एज इट इज माइनस का 12 भी एज इट इज इक्वल टू 0। 3 और 0 की मल्टीप्लाई 0 प्लस 2y, अब ये माइनस का 12 जब दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और 2 और y के बीच में मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो 2 को जब हम दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड करेगा, 2 से 12 को डिवाइड करेंगे, y की वैल्यू 6 आ जाएगी। अब एक बार पुट कर लेते हैं y की जगह 0, जब हमने x 0 रखा था तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब y को हम 0 रखेंगे तो x की वैल्यू निकाल लेंगे, 3x ऐसे का ऐसे ही लिखेंगे हम। 2 और y की मल्टीप्लाई है तो 2 मल्टीप्लाई 0, क्योंकि y की जगह पर 0 रख रहे हैं हम, माइनस 12 एज इट इज इक्वल टू 0। अब 2 और 0 की मल्टीप्लाई 0 हो जाएगी और 12 को दूसरी तरफ भेजेंगे तो माइनस का 12 दूसरी तरफ जाके प्लस का 12 बन जाएगा। अब ये 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको दूसरी तरफ भेजेंगे तो ये डिवाइड करेगा 12 को, जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे 3 4 जा 12, तो इस केस में हमारे पास x की वैल्यू 4 निकल के आएगी जब हमने y को 0 रखा है। अब हम इनकी टेबल बना लेंगे और इसका फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो पहली इक्वेशन ये थी हमारी, पहली इक्वेशन का ये टेबल बना दिया मैंने। जब x 0 था तो y हमारा प्लस का 1 आया था, और जब y 0 था तो x हमारा माइनस का 1 आया था, और एक बार हमने y को 5 रखा था तो x हमारा प्लस का 4 आया था। तो ये होगी हमारी पहली इक्वेशन की टेबल। अभी दूसरी इक्वेशन की टेबल लिख लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन की टेबल है, जब x 0 है, जब x 0 है तो y की वैल्यू 6 आई है, और जब y की वैल्यू 0 रखी है हमने तो x की वैल्यू 4 आई है। अब हम बढ़ते हैं अगले काम पर और ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ। XY प्लेन ड्रॉ करेंगे, आप स्केल की हेल्प से ड्रॉ करेंगे इसको। ये x एक्सिस है हमारा, यहाँ नेगेटिव x, y की वैल्यू मैक्सिमम 6 तक ही जाएंगे हम, और ये y डैश, और यहाँ पर ओरिजिन होगा, x और y दोनों कोऑर्डिनेट 0 0 रहेंगे, तो x की मैक्सिमम वैल्यू 4 है, तो 1 2 3 4 5 तक रखा है मैंने यहाँ, 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5, -1 -2 -3 -4 -5। तो देखते हैं पहली इक्वेशन में जब x हमारा 0 है तो y की वैल्यू 1 है, तो y एक्सिस पर होगा 1, ये वाला पॉइंट है हमारा। यहाँ पर जो कोऑर्डिनेट्स है x हमारा 0 रहेगा और y की वैल्यू यहाँ पर 1 है, तो कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास 0, 1, ये पोजीशन है। उसके बाद है -1 पर 0, तो -1 x एक्सिस पर देखेंगे हम, -1 नेगेटिव जो x डैश है यहाँ पर -1 रहेगा हमारा, और यहाँ पर y की वैल्यू 0 होगी, तो ये आ गया हमारा दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट है जब x 4 है तो y की वैल्यू 5 है। अब x 4 तो यहाँ पर है, इसको थोड़ा डॉटेड लाइन में ऊपर तक ले जाएंगे हम, सीधा स्केल से बनाएंगे तो बिल्कुल सीधा ही जाएगा ये, और ये y एक्सिस पे 5 है, तो ये पॉइंट जो है इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स रहेंगे 4, 5। x कोऑर्डिनेट पहले लिखेंगे हम, x 4 है और y 5 है। अब ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनेगी और स्केल से आप इसको ड्रॉ करेंगे बिल्कुल सीधी लाइन जाएगी। अब दूसरी टेबल पे बढ़ते हैं, जब x हमारा 0 है तो y 6 है, तो x 0 y एक्सिस पे होगा, ये है 6, तो ये पॉइंट है हमारे पास 0, 6।
फिर दूसरा पॉइंट है 4,0, तो 4 हमारा एक्स एक्सिस पे होगा, यहाँ पर ये पॉइंट होगा और इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे, यहाँ पर y कोऑर्डिनेट 0 रहेगा और x कोऑर्डिनेट 4 है। अब इन दोनों को भी स्केल से जब आप मिलाएंगे तो बिल्कुल सीधी लाइन मिलेगी इस तरीके से। अब ट्रायंगल तो इधर भी बन रही है और ट्रायंगल इधर भी बन रही है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि लाइंस एंड एक्स एक्सिस के साथ जो ट्रायंगल बन रही है उसको शेड करना है, तो इसको शेड करना है और इसके वर्टिसेस बतानी है। तो इसको हम पहले तो नाम दे देते हैं, ये हो गया ए, इस पॉइंट को हम मान लेते हैं बी और इस पॉइंट को हम मान लेते हैं सी। तो कोऑर्डिनेट्स बताने हैं हमें उस ट्रायंगल के जो एक्स एक्सिस और लाइंस के साथ बन रही है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि कोऑर्डिनेट्स उस ट्रायंगल के बताइए जो वाई एक्सिस और लाइंस के साथ बन रही है, तो हमारी ये ट्रायंगल बनेगी। लेकिन क्वेश्चन में क्या बताना है, उस ट्रायंगल की वर्टिसेस बताइए जो एक्स एक्सिस और लाइंस के साथ बन रही है, तो वो ट्रायंगल हमारी ये है और इसको मैंने शेड भी कर दिया है। तो वर्टिसेस ए की हमारे पास निकल के आएंगी, ये ए हमारे पास है 2,3, तो यहाँ पर 2,3, तो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ जाएंगे ए के 2,3 और बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये है बी पॉइंट हमारा -1,0 और सी के जो कोऑर्डिनेट्स हमारे पास निकलेंगे 4,0। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और अगली क्लास में हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज पर बढ़ेंगे। अगर हमारा कंटेंट आपको समझ में आ रहा है तो हमारे इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।